हेलो दोस्तों, चलिए आज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जावा ट्यूटोरियल के जावा डेटा टाइप्स मीन्स डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि जावा में डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना मस्ट है। बिना डेटा टाइप डिक्लेयर करें हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे अ वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड बाई स्पेसिफाइड डेटा टाइप, मतलब कोई भी अगर वेरिएबल है तो उसका कोई ना कोई एक डेटा टाइप ज़रूर होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, एग्जांपल है इंटीजर डेटा टाइप हमने लिया है, ये वेरिएबल माइनम है 5। ऐसे ही फ्लोट है, कैर है, बुलियन है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये जहाँ पर इंट कीवर्ड यूज़ आएगा वो हमारा इंटीजर होगा, फ्लोट आएगा तो फ्लोटिंग होगा, कैर आएगा तो वो कैरेक्टर टाइप का होगा, बुलियन आएगा तो वो बुलियन टाइप का होगा। बुलियन हमेशा ट्रू और फॉल्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, और अगर स्ट्रिंग है तो वो माई टेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। डेटा टाइप्स प्राइमरली 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स से हमारे क्या क्या आ जाते हैं, जैसे बाइट आ गया, शॉर्ट आ गया, इंट आ गया, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन एंड कैर। ये सब क्या होते हैं, हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो भी प्रिमिटिव नहीं है वो सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, सच एज स्ट्रिंग हो गया, एरेज हो गया, क्लासेस हो गए, इंटरफेसेस हो गए। ये सब क्या हो गए, हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में हम और देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कितनी मेमोरी स्टोर होती है, क्या क्या स्टोर मतलब क्या क्या रेंज होती है इनकी। इन सब के बारे में हमें 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, एक एक करके, ताकि हमें चीज़ें और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता जाए, ताकि जब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में अगर हम प्रोग्राम बनाएं या फिर हम कहीं पर इन सभी का यूज़ करें तो हम पहले से ही क्लियर रहें कि हमारा यूज़ क्यों आएगा और कैसे आएगा। ठीक है, तो अब जैसे अ प्रिमिटिव डेटा टाइप स्पेसिफाइज द साइज एंड टाइप ऑफ वेरिएबल वैल्यूज़। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, हमें साइज और उनके वेरिएबल के टाइप के बारे में बताते हैं। देयर आर प्राइमरली 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। 8 तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है बाइट, सेकंड शॉर्ट, थर्ड इंट, फोर्थ लॉन्ग, फिफ्थ फ्लोट, 6 डबल, 7 बुलियन, 8 कैर। ठीक है, तो जो हमारा बाइट होता है वो 1 बाइट मेमोरी स्टोर करता है, शॉर्ट होता है 2 बाइट मेमोरी स्टोर करता है, इंट 4 बाइट स्टोर करता है, लॉन्ग 8 बाइट स्टोर करता है, फ्लोट 4 बाइट, ठीक है, डबल 8 बाइट, बुलियन 1 बिट और कैर 2 बाइट्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बुलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं। द बुलियन डेटा टाइप्स इज यूज टू स्टोर ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज़। ठीक है, केवल बुलियन के पास 2 वैल्यूज़ स्टोर होती हैं, एक तो वो ट्रू स्टोर करता है, एक फॉल्स स्टोर करता है। अब अगर एक एग्जांपल मैं देखता हूँ तो बुलियन का एक एग्जांपल होता है बुलियन 1 इज इक्वल्स टू फॉल्स। जैसे यहाँ पर हमने 1 नाम का एक वेरिएबल लिया है जो कि बुलियन है। ठीक है, और इसमें हम फॉल्स या ट्रू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है बाइट डेटा टाइप की बात। बाइट डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो हम बाइट डेटा टाइप का यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारा मेमोरी कंजम्पशन कम हो। क्या हो कम, मेमोरी का कंजम्पशन कम हो। और ये इंटीजर से 4 टाइम्स स्मॉलर होते हैं। 4 टाइम्स स्मॉलर क्यों होते हैं, क्योंकि इंटीजर 32 बिट का होता है और बाइट डेटा टाइप केवल 8 बिट साइन 2 कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब 8 बिट के इंटीजर होते हैं, 8 बिट स्टोर करता है मेमोरी का। द बाइट डेटा टाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये किसका एग्जाम्पल है, प्रिमिटिव डेटा टाइप का एग्जाम्पल है। इट इज़ एन 8 बिट साइन 2 कॉम्प्लीमेंट्स इंटीजर, मतलब ये 8 बिट साइन 2 कॉम्प्लीमेंट का इंटीजर है। इसमें हम रेंज क्या क्या रेंज में यूज़ करते हैं, -128 से 127 तक स्टोर कर सकते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 0। ठीक है, अब द बाइट डेटा टाइप इज़ यूज टू सेव मेमोरी। जो बाइट डेटा टाइप का यूज़ हम करते हैं वो मोस्टली हम अपने मेमोरी कंजम्पशन को सेव करने के लिए करते हैं। किसका सेव करने के लिए करते हैं, ताकि हमारा जो मेमोरी है जो मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ हो रही है, जैसे अभी हमको अगर कोई इस रेंज के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, फिर भी अगर हमने इंट ले लिया या और कोई ले लिया जहाँ पर हमें मेमोरी
कंजम्पशन कम करना है तो उस जगह पर हम बाइट का यूज़ करेंगे, ताकि हमारा जो आने वाला जो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है उसमें मेमोरी कम से कम यूज़ हो सके, ठीक है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, बाइट ए इक्वल्स टू 10, बाइट बी इक्वल्स टू -20। हम ऐसे इसका मतलब ले सकते हैं, ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन हम ऐसे ही करते हैं इसका, किसी भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन करने के लिए हमें पहले तो उसका डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, फिर उसकी वैल्यू, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे आता है हमारा शॉर्ट डेटा टाइप। शॉर्ट डेटा टाइप्स क्या होता है, ये भी इंटीजर से 2 टाइम्स स्मॉलर होते हैं, मतलब ये 16 बिट। द शॉर्ट डेटा टाइप इज अ 16 बिट साइन 2's कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। ये क्या होते हैं, जो हमारा शॉर्ट डेटा टाइप होता है वो 16 बिट साइन का 2's कॉम्प्लीमेंट इंटीजर होता है। इट्स वैल्यू रेंज लाइज बिटवीन, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइज करती है, -32768 से 32767 तक, ठीक है, इस रेंज में वैल्यू लाई करती है। और इसका भी यूज़ हम करते हैं मेमोरी को सेव करने के लिए, ठीक है, यूज़ टू सेव मेमोरी, ठीक है। अब शॉर्ट को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, शॉर्ट s इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। शॉर्ट का हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, शॉर्ट s लिखा हमने, यहाँ पर 10,000 दे दिया, यहाँ पर शॉर्ट r लिखा हमने 5,000 दे दिया। अब इसकी बस रेंज हमें ध्यान में रखना है कि -32768 से 32767 तक की इसकी रेंज होती है, किसकी, शॉर्ट की। अब हम आ जाते हैं इंटीजर डेटा टाइप। तो मोस्टली सभी प्रोग्रामर्स और कोडर्स और लर्नर्स जो भी होते हैं वो सारे इंट डेटा टाइप का ही यूज़ करते हैं मोस्टली हर जगह पर। तो द इंट डेटा टाइप इज अ 32 बिट साइन 2's कॉम्प्लीमेंट इंटीजर, ठीक है। इसकी रेंज क्या होती है आप देख सकते हैं, -21474836482 21474836447, इतनी इसकी रेंज होती है। द इंटीजर डेटा टाइप इज जनरली यूज फॉर डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स, ठीक है। हम जब डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आदमी यही यूज़ कर लेता है, मतलब प्रोग्रामर या डेवलपर्स यही यूज़ कर लेते हैं फॉर इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए, अनलेस जब तक कि हमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें मेमोरी कम यूज़ करनी है। अगर हमें मेमोरी कम यूज़ करनी है तब हम इंटीजर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, इंटीजर a इक्वल्स टू 10,000, यहाँ पर 1 लाख ले लिया गया है और यहाँ पर 2 लाख -2 लाख, ठीक है। ऐसे ही हम इसको डिक्लेरेशन कर लेते हैं। अब बात आती है लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप क्या होते हैं, द लॉन्ग डेटा टाइप इज़ अ 64 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। इट्स वैल्यू रेंज, अब इसकी रेंज देखते हैं। लॉन्ग डेटा टाइप 64 बिट के होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है, इतनी लंबी रेंज होती है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें भी हम 0 रखते हैं। लॉन्ग कहाँ यूज़ आते हैं, जब आपको रेंज ऑफ वैल्यूज़, मतलब काफ़ी लंबी डिजिट आपको यूज़ करनी हो लिखने के लिए या स्टोर करने के लिए, तब आप लॉन्ग का यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स स्टोर करने, रेंज में नंबर स्टोर करने, उस जगह पर आप लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। मोस्टली ये साइंटिफिक कैलकुलेशन या इनमें सब में यूज़ आती हैं लॉन्ग डेटा टाइप, ठीक है। लॉन्ग ए को हम ऐसे यहाँ पर डिनोट करेंगे, लॉन्ग ए हमने लिया, यहाँ पर हम एल से स्पेसिफाई कर देंगे कि ये जो हमारा डेटा स्टोर है वो लॉन्ग डेटा टाइप का है, ठीक है, ऐसे, दैट्स इट। अब आते हैं फ्लोट डेटा टाइप पर। फ्लोट डेटा टाइप क्या होते हैं, द फ्लोट डेटा टाइप इज़ अ सिंगल प्रेसिजन 32 बिट। ये 32 बिट के होते हैं और इसमें हमको सिंगल प्रिसाइज वैल्यू मिलती है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो अनलिमिटेड होती है, इट्स वैल्यू रेंज इज़ अनलिमिटेड। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ अ फ्लोट इंस्टेड ऑफ डबल इफ़ यू नीड टू सेव मेमोरी। अगर आपको मेमोरी सेव करनी है, बचानी है और आप प्रिसाइज वैल्यू चाहते हैं तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग डबल की जगह पर आप फ्लोट यूज़ करें इफ़ यू नीड टू सेव मेमोरी। अ लार्ज नंबर ऑफ एरेस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है, अगर आप लार्ज नंबर स्टोर करना चाहते हैं फ्लोटिंग में, तो द फ्लोट डेटा टाइप शुड नेवर बी यूज फॉर प्रिसाइज वैल्यूज सच एज करेंसी। करेंसी के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है इसकी, 0.0 f होती है। हम f से डिनोट करते हैं, लिखते टाइम हम यहाँ पर f लगाएंगे अगर वो फ्लोट वैल्यू है तो। जैसे यहाँ पर फ्लोट f1 इक्वल्स टू 234.5 f से हमें ये पता चल जाएगा कि ये फ्लोट वैल्यू है। जैसे यहाँ पर लॉन्ग में पता चल रहा था L से कि लॉन्ग है, वैसे ही यहाँ पर F से पता चलेगा कि ये फ्लोट वैल्यू है। अब बात करते हैं डबल डेटा टाइप। द डबल डेटा टाइप इज़ अ डबल प्रेसिजन 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट। ये भी फ्लोटिंग वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, लेकिन इनकी प्रेसिजन, इनका जो है वो
फ्लोट से काफ़ी ज़्यादा होता है। इट्स वैल्यू रेंज इज़ अनलिमिटेड, इसकी भी वैल्यू जो रेंज की वैल्यू है उसकी बहुत ज़्यादा है, रेंज इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जैसे डबल D1 इक्वल्स टू 12.3। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट डबल आप लिख लेंगे तो ऐसे ही मतलब डबल के लिए हम ऐसे ही डिक्लेरेशन करते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो प्रेसीजन जो होता है इसका डबल प्रेसीजन होता है फ्लोटिंग से, ठीक है। इसकी जो मेमोरी जो यूज़ करता है ये 64 बिट यूज़ करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होते हैं? कैरेक्टर डेटा टाइप इज अ सिंगल 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर। ये क्या होते हैं? सिंगल 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर होते हैं। इसकी जो वैल्यू रेंज होती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, ठीक है। अब ये यूनिकोड यूज़ कर रहा है इसलिए हम इसको ऐसा डिनोट कर रहे हैं। तो द कैर डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर कैरेक्टर। इसका कैर डेटा टाइप का यूज़ हम करते हैं कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए, जैसे ABCD और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर हो, कैरेक्टर्स को यूज़ करने के लिए हम यूनिकोड्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैर लेटर, ये डिक्लेरेशन है, ऐसा डिक्लेयर करेंगे इसको, ठीक है हम, और कैर लेटर A इक्वल्स टू A। तो और एक चीज़ और है, जैसे कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है, अभी अगर आप C लैंग्वेज और C++ की बात करें तो वहाँ पर 1 बाइट का मेमोरी यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पर इन जावा में कैरेक्टर 2 बाइट यूज़ करता है, क्योंकि ये यूनिकोड का यूज़ करता है, अस्काई कोड सिस्टम का यूज़ नहीं करता है। तो अभी तक अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।